करूँगी, वेट कर रही थी, देख रही थी और आ जाए तो। हाँ 2 दिन में इतनी ज्यादा क्वेश्चन ज़्यादा है वो, कर सकते हो, ट्राई करना। अब तो नहीं आएगा ना कोई, मेरे हिसाब से। तो कुछ किए या नहीं किए? कितने? 10 कितने में? आधे घंटे में, 1 घंटे में? कोई बात नहीं। बेसिक से करें या फिर ट्रिक वगैरह से? अच्छा, मतलब कितना टाइम लग रहा है? फिर दोबारा से करोगे तो कम टाइम लगेगा ना? मेरे सारे उसके भेज दो जो भी परसेंटेज के और अलजेब्रा के भेज दूंगी, अभी जो चल रहा है इसके भेज देती हूँ ना, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें ऐसे लगेगा इतना ज़्यादा हो गया, करोगे ही नहीं। ज़्यादा देख के भी छोड़ देते हैं ना, कितना करें, इसलिए मैंने और भेजे नहीं। अभी तो पूरे हुए नहीं है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस के 4 टाइप है ना इसमें। नाइशा आई है। क्वेश्चन दूँ? कल सीमा वाला किया था ना लास्ट, सीमा बॉट अ मोबाइल। वो हाँ, पर उसके अलावा भी करा था आर्टरेट्स में मार्क्स। क्वेश्चन बोलो, लिख देती हूँ ना। डिस्काउंट क्लास 2 है ना। On reducing the mark price of his goods by rupees 28, a shopkeeper gains 20% if the cost price of the article be rupees 560 and it's sold at the mark price what will be the gain percentage?
द मार्क प्राइस ऑफ चेंज कर दें सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख लें। The mark price of an article बच्चे आए क्यों नहीं यार? तो मुझे पता है क्लास थी। इज रुपीज आफ्टर allowing a discount allowing a discount of 32% on the mark price there was a profit of ₹25. ₹25. The profit percentage. फर्स्ट के ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, पर मैं बता देती हूँ। आपने किए क्वेश्चंस ट्राई जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के भेजे थे? करना उनको। एमपी 700 है इससे पहले वाले का। क्या क्या 700? ये परसेंटेज में खाता है। एमपी की जरूरत है क्या है इसमें? 700 कैसे? क्या है आपने, क्या कर रहे हो? मैम इतना मुझे कल का ये समझ नहीं आया था, एक ये मार्कअप क्या होता है, मार्कअप परसेंट क्या होता है? मार्कअप होता है कि जैसे आपने जो मार्क प्राइस रखा है कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो मार्कअप होता है। कि मतलब इतना बढ़ा के हाँ हाँ हाँ। और मैम ये परसेंट वाला क्या चीज़ है? परसेंटेज उन दोनों के बीच में कि वो परसेंटेज में कितना आता है? कि इतना परसेंट बढ़ा के। हाँ, वो नंबर मार्कअप नंबर्स में हो जाएगा, परसेंटेज पे परसेंटेज में हो जाएगा। वो सीपी के ऊपर निकलेगा मार्कअप परसेंटेज, सीपी अपॉन में आएगा ना बेस। into 100। हाँ, डिस्काउंट जो निकालते हैं वो नीचे अपॉन में क्या आता है? एमपी। एमपी आता है ना। क्वेश्चन क्या है इसमें? ऑन रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स ₹28, शॉपकीपर गेन्स 20%। बताओ, समझाओ इसे। जो मार्क प्राइस था उसमें से 28 कम करके अगर वो बेच रहा है तो उसको कम? अच्छा हाँ। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसका सीपी 560 था
और वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है। पहले तो उसने कम करके बेचा था 28, अब वो जो 20 तो कितना उसका प्रॉफिट होएगा? हाँ। एमपी आएगा यूनिट्स में आएगा ना, निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे होगा, इसमें कुछ दे ही नहीं रखा। क्यों नहीं दे रखा? डिस्काउंट नहीं दिया हुआ और सीपी दिया हुआ है। डिस्काउंट नहीं दिया 28 का, ठीक है, नहीं दिया। तो डिस्काउंट 28 हो जाएगा। अस्सी पे 516 का रेशो लेके देखो, कुछ पता चले। फॉर्मूला नहीं लगाना, दिमाग लगाना है। 25%। हुआ क्या से क्या? मैंने तुम्हें मैसे करा है हम्म, जो एमपी है, हम्म। एमपी माइनस 28 इज इक्वल टू में 6 बाय एमपी कितना है? एमपी है 700। अच्छा, पहले एमपी निकालना पड़ा ना इसके लिए, फिर इसका मतलब फिर 700 माइनस 560 गुणन 560, 700 माइनस 560 गुणन 560। यूनिट उसमें निकालो ना, यूनिट वैल्यू मतलब जो फ्रैक्शन करके मैंने बताई हुई है। 700 नहीं होगी तो क्या होगी? 25 आनी चाहिए। सीधा सीधा सिंपल सिंपल वाला बताओ पहले, सिंपल सा बिल्कुल। इसमें पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट से कितना है? 28 कितना है? पहला वाला है। ओ सॉरी भाई, तुम नहीं तो अलग लग रहा है। ऑन रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस 28, तो डिस्काउंट हो गया तो 20% का प्रॉफिट है यहाँ पे, है ना? प्रॉफिट परसेंट 20%। लेकिन अब उसने क्या बोला है कि अगर वो ये ना दे डिस्काउंट, ये तो बोला है 28 का डिस्काउंट ना दे, और वैसे सीपी इसका इतना है, तो कितना उसे प्रॉफिट और होएगा? मतलब 20% तो होएगा ही होएगा। तो 28 और कर दो एक्स्ट्रा, कितने पे? 560 पे। कितना आया ये? डिवाइड करके बताओ। 28 दूनी 56 होता है, 1/20 मतलब 5%। 5% और इंक्रीज होएगा तो 25%, सीधा सीधा आंसर है ना? इससे क्या पता चल रहा है? अगर वो 28 का डिस्काउंट ना दे तो मतलब वो मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है ना? जो उसका सेलिंग प्राइस हो रहा है वो मार्क प्राइस पर ही है। तो एक तरीके से मार्क प्राइस भी है 25%, मतलब एक्स्ट्रा उसका। और आगे वाले दो एक मिनट दिख रहा है ना साफ साफ कि ऐसा कर सकते हैं, तो क्यों पीछे जाए उसमें? आया समझ प्राची? हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं मैं इसके बाद? ये मैम इसमें अपन सीपी रखेंगे क्या- कैसे? उसमें मतलब प्रॉफिट के अकाउंट में सीपी रखेंगे प्रॉफिट होता है तो हमेशा सीपी रहता है ना। प्रॉफिट परसेंट के लिए वन बाई 16 एक मिनट। किसका? इसे पीछे वाले 1/16, हाँ 6.126%, 25%। सीपी कितना आया है उसमें 425 420 होएगा ना, कितना 420 हो जाएगा ना। 425 क्या है? एसपी हो जाएगा। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना मार्क प्राइस पर इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 32% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मतलब कितना होएगा उसका? 75 32% ऑफ 625 निकाला था मैंने 200 माइनस होएगा ना सीधा सीधा। 425 नहीं आ जाएगा, हाँ 425 है ना? 425 आएगा ना एसपी, फिर सीपी हो जाएगा 25 माइनस हो जाएंगे 400 20, नहीं 400 आ जाएगा। हाँ। 400 प्रॉफिट परसेंटेज बताना है ना इसमें तो वो 6.25% आया हाँ इतना ही है। वो इससे करा 400 आया ये इसके बाद में। हाँ
6.25%। आपका आया है? आगे कैसे किया उसके बाद? 400 आया था सीपी? मैंने तो क्या करता है मार्केट पहले डिस्काउंट निकाला 32% जो कि आया है 175 और एसपी निकालने के लिए आपका भी 175 है? डिस्काउंट नहीं निकाला मैंने तो डायरेक्ट एसपी निकाल दिया ना 425 मैंने लिखा है SP equal to 100 minus D into MP. SP is equals to 100 minus D% into MP. अच्छा ऐसे करना है फिर उससे क्या निकाला आपने? SP कि कितना आया? 425 400 CP. वैसे तो साफ साफ दिख रहा है 32% है। बराबर है ना? थर्टी 32% है। 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4% की 1 बाय, तो ये 4/25, 8/25, 832 है ना? 8/25 4% की क्या होती है ना? तो इसका 8 गुना है ना? तो ये क्या हो गया? एमपी डिस्काउंट है ना ये ना? 32% का डिस्काउंट है और ऊपर वाला क्या हो गया? डिस्काउंट। तो 25 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 625 है ना? दी है ये रहा। कितने टाइम जाता है? 25 तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई? 25 अट्ठे 200, 200 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है। और कितना था हमारा एमपी? 625, 200 का डिस्काउंट हुआ तो एसपी आ गया 425 माइनस 25, सीपी आ जाएगा 400। ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना? प्रॉफिट परसेंट निकालना है वैसा।
उसे रेशियो वाले मेथड से करो, इसलिए आपका आ गया ना पहले वाले पे रेशियो के मेथड से। मम्मी इसका सीपी है 767 सीपी हाँ 8000 है। वो पहले वाला अपने लॉन्ग मेथड से क्या है, शॉर्ट से क्या है ये बता दो पहले। हाँ, तो लॉन्ग नहीं चाहिए ना, शॉर्ट शॉर्ट करना है, बोल तो रही हूँ मैं। आ तो जाए ये आंसर, लेकिन टाइम लग रहा है, ये देखो ना, टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद ऐसे किया है या नहीं किया, ऐसे तो किया ही है शायद, थोड़ा थोड़ा अलग किया है। आप कैसे होएगा ये? मैंने इसको सेलिंग प्राइस ऐसे निकल गया ना कि 32% डिस्काउंट को हटा दिया तो 68% और 625 सेलिंग प्राइस आ गया। फिर उसके बाद प्रॉफिट है ही तो कॉस्ट प्राइस बाकी पैसे ही निकला। ऐसे तो निकला है, हाँ। ये तो लॉन्ग हो गया है थोड़ा सा। दिखाओ कैसे क्या और। नीचे हाँ ये ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है वैसे, इतना तो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला शॉर्ट कर लिया ना इसका। हाँ चलिए। और आपने ये मत यूज़ करो, इसका यूज़ कर लोगे तो आपको इजी लगेगा, है ना। ऐसे तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन कर लो, लेकिन वहाँ तो वो नहीं रहेगा ना, पीछे पीछे वाला जो है। इससे क्या है, नहीं ये बोल नहीं पाया हाँ वही तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना इससे तो। 4% करके फिर 8 इसकी वैल्यू निकाल के। ये वाली चीज़ ना माइंड में हो जाती हैं ऐसे ऐसे, ये जो लिखा है ना हाँ ये सब माइंड में हो जाता है। इसमें तो सिर्फ 400 क्या क्या है यहाँ पे 25 अपॉन प्रॉफिट परसेंट क्या होएगा 400 हाँ 6.25%। और बाय रेशियो मेथड से करना क्या आएगा, क्या क्या दिया हुआ 625 और प्रॉफिट दिया है, इन दोनों का रेशियो ले लो मार्क प्राइस और प्रॉफिट का। प्रॉफिट का, एमपी एंड प्रॉफिट का रेशियो 625 और 25। 25 यहाँ से क्या निकलेगा, क्या हुआ 35% ये 25 नहीं 1/6 कुछ ऐसे नहीं आएगा, अभी इतनी भी जल्दी नहीं आएगा। हाँ तो इसके बाद क्या निकलेगा आपका, सीपी निकालो, देखो करके देखो, ट्राई करो। अभी 25 निकाला तुमने रेशो निकाला है, निकाला कहाँ, एसपी सीपी नहीं निकल सकता, एसपी सीपी कुछ तो निकलेगा यहाँ से। 25 वो क्या हो गया, एमपी है ना ये, और एमपी पे क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है एमपी पर, एमपी 25 है, इस पे डिस्काउंट मिला है 32%। 25 का 32% क्या होएगा, 32% किस बराबर होता है, 4% होता है 1/25, 8/25 है ना, तो -8 कर दिया तो एस पी आ जाएगा यहाँ से, 25 में से कट गए 17, ठीक है 17 एस पी आ गया, और उससे प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी भी आ जाएगा, कितने का 1 का, सीपी कितना हो गया 1 माइनस होएगा ना 1 का 1/25, 25 का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 माइनस होएगा, यहाँ पे दिख रहा है ना साफ साफ, ऐसे वो शक्ल बना रहा है। सीपी आ गया कितना 16, तो 1/16 क्या होता है
यही तो होता है 6.25, ठीक है। दो मेथड से बता दिया है। मैम ये 1/16 को 6.25 करके लिखा है। हाँ decimal में। परसेंट में 1/16 को Percent। डेसिमल में 1/2, क्या कह रहे हो? 5 point। हाँ हाँ, अब शॉर्ट थोड़ा सा लॉन्ग होएगा, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो सकता उसका, ठीक है। इसका तो आंसर आगे 5%। हाँ इतना ही है। The mark price of an article is इतने रुपीस, it is sold for इतना, if there are loss इतना, what percent cost of article, CP निकालना है। Cost is the article mark price, अच्छा mark price डिफरेंस निकालना है मार्कअप और उसके बीच में है पहले, सीपी और मार्क प्राइस का। फिर मार्कअप परसेंटेज निकालना है। और क्वेश्चन दे दो इतने Yes, जिनका हो गया। The mark price of an article is ₹15,200 after allowing a discount। डिस्काउंट को मैं डिस लिख रही हूँ बस, है ना। डिस्काउंट ऑफ 23% ऑफ द मार्क प्राइस, अ शॉपकीपर। वैसे जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो तो मैंने ऑलमोस्ट लिखवा ही दिए हैं इसमें, है ना। प्रॉफिट
किसमें कौन सा 30 आप 33% आफ्टर कुछ लिखा नहीं है, कह रहे हो मिस हो गया कुछ? हाँ, लग रहा है। देखती हूँ। If discount is not offered, he makes 33%. प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखते हैं पी, है ना? वो पहले वाले क्वेश्चन बता दो एक बार मुझे, क्या कैसे तुमने बताओ एक बार। CPA वाला है तो सबसे पहले 8,000 आएगा। कैसे आया? मैं पहले तो SP is equal to CP 100 minus 7. SP is equals to CP 100 minus 7। अच्छा, उससे है फॉर्मूले से, बस अर्थ से नहीं निकाल सकते तुम? देख 7% है, 7% की 7/100, 7% का लॉस हुआ है ना माइनस, तो एस पी कितना आ गया 93, 93 की वैल्यू कितनी दी है 7440, 8440, 7440, तो कितने टाइम ज़्यादा है इसे डिवाइड होएगा 80, तो सी पे आ जाएगा 8000, है ना? तो क्या होता है एमपी माइनस सीपी होता है मार्कअप परसेंटेज। पहले मार्कअप निकालना है बस, कितना हुआ 8000 माइनस 8440 माइनस 8440 माइनस 8000, तो 440 आ गया, परसेंटेज में निकालने हैं तो 440 अपॉन सीपी कितना है 8000, कितना आया 5.5% मार्कअप। तुमने फॉर्मूले से निकाला है ना, चलो वो भी अच्छा। ये तो इजी सा है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया इसमें। पहले तुम सीपी निकालोगे, फिर एसपी निकालोगे, फिर सीपी निकालोगे, हाँ? फिर प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो रही है ना? हाँ, तो वही छोटी करनी है। देखो करो, देखते हो। %23 का डिस्काउंट दिया है, तो एस पी उसका जाएगा 77%। एस पी माइनस प्रॉफिट करोगे तो क्या आता है सीपी, तो एस पी और प्रॉफिट का वो ले लो रेशो। चलो अभी तुम लॉन्ग से कर रहे हो, करो।
क्या है 11,702 क्या है SP. 23% का डिस्काउंट दिया है, तो मतलब एसपी क्या होएगा 70 है, 77% में बेचेगा वो, है ना, अगर इतने का डिस्काउंट हो जाएगा तो मतलब एसपी और प्रॉफिट का रेशो निकालो, किसका 77% होएगा, इसका 200 का 77%, ठीक है, इतने पे बेचेगा ना वो, और प्रॉफिट कितना है इसका 2660, ये थोड़ा इजी होएगा ऐसे करना, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा वही तो सीपी आएगा, अब प्रॉफिट अपॉन सीपी कर देना, रेशो निकालो इनका, परसेंटेज से 20 कटेगी, और 19 के टेबल में आता है 152, 19 का टेबल में आता है 19 अट्ठे होता है शायद, 9 नहीं 152 होता है शायद, 19 8 जा 19 से कम 19, 19 चौके 19 से कम 19 76, ठीक है 140 0 भी आएगा ना, ठीक है, इससे कटेगा 2 4 जा 70, 7 11 पे 10 पे 2 5, बस इससे ज़्यादा तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, देख लो एक बार, मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, हाँ मेरा क्या आया था 904 किसका, सीपी नहीं, ये था सीपी कह रहेगा 904, हाँ वो तो लॉन्ग मेथड हो गया ना, हाँ हाँ मैं इसका बता रही हूँ, ये मैंने डिवाइड सही किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, देखो जरा, ट्वेंटी टू आ गया नहीं, ये 5 है, चलो देखते हैं कितने का डिफरेंस है, 22, अच्छा हम्म। 11 दूनी 22, 5 17, तो ये हो गया 17, ये कितना परसेंटेज करना है 5 अपॉन 17, बताओ, बता ही नहीं रहे हो, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, इंटू 100%, 500, हम्म 29 समथिंग आएगा, 29.1% है,
कितने का इसमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, वो आपकी बड़ी है, तो हमें थोड़ा शॉर्ट में जाना है। और वो तो सीधा सीधा है, पहले आपने एमपी लिया, फिर एसपी आया इतना डिस्काउंट करके, फिर सीपी आ जाएगा, फिर प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, वो तो बेसिक ही हो गया और कैलकुलेशन भी ज़्यादा है। नो नो डिस्काउंट है तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल्स टू एम पी होएगा ना, होएगा, एम पी पे एस पी होगा। %17 गेन after giving discount rupees X, a shopkeeper gained 17%. If the discount is not offered, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा।
क्वेश्चन और लेते हैं। फाइनली ओके। डिस्काउंट को तो एक्स ले रखा है ना इसमें। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 33%। 33% माइनस 17%। 16 आ गया ना? करवा दो, करवाना पड़ेगा मुझे। इन दोनों का डिफरेंस निकालो। कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है इसका? 33%। और डिस्काउंट एक्स है, 17 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 16%। 16% को फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी? 4/25। वन बाय 4 क्या होती है? सॉरी 4% क्या होती है? 1/25। 4/25। तो ये क्या होएगा? ये क्या चीज है? कंपेयर करो इसे 6 to 5 से, 7 to 5 से। बस फिर 4 की वैल्यू निकाल दो। 7 to 5 29 टाइम्स आता है, और ये इसके तो कितना होएगा? 116। ठीक है, हो गया शॉर्ट में। एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ पे नो डिस्काउंट हुआ है ना, तो एसपी और एमपी तो सेम ही हो गया। तो जितने उसे पे करने पड़ते ज्यादा, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। एक्स डिस्काउंट अब नहीं होएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही तो पूछिए। नहीं आया समझ? एक्स को है ना? नहीं कर रहा? हाँ नहीं कर रहा? हाँ तो अब दे नहीं रहे ना उसे, इतना डिस्काउंट देने हैं तो प्रॉफिट ही होएगा ना उसका, इतना ज्यादा। एक तरीके का प्रॉफिट हो गया। अब उसमें बोल दिया ना, इफ द डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, डिस्काउंट नहीं होगा तो उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? एक ही बात है ना उसकी। क्वेश्चन दो। Amit sold an article for
rupees 369.60 after allowing 12% discount on the mark price. Had he not allowed any discount, the would have, ये अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, मैं कल बोला था कि करवाऊंगी जिसमें डिस्काउंट नहीं होता. earn a profit of 20%. 20%. What is the cost price of the article? What is CP? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट क्या होता है? एमपी माइनस एसपी. और इसमें बोल दे इफ नो डिस्काउंट तो क्या होएगा? एमपी इज इक्वल्स टू एसपी हो जाएगा. जो मार्कअप होता है, मार्कअप परसेंटेज, वही प्रॉफिट परसेंट बन जाएगा. ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाले हैं. जब कोई डिस्काउंट ही नहीं हो रहा तो वही मार्कअप परसेंटेज, वही प्रॉफिट परसेंट होएगा. इसलिए वो हो गया उसमें एक्स की वैल्यू, है ना. इसमें सीपी पूछा है, उल्टा है थोड़ा सा नीचे से. सक्सेसिव लग रहा है इसमें एक तरीके से. सीपी पर 20% का डिस्काउंट, वो प्रॉफिट हुआ है ना. फिर क्या हो गया? 12% का उसको प्रॉफिट हुआ, फिर डिस्काउंट हुआ एमपी पर. एक ही बात हो गई, एमपी इजिकल्स टू एसपी हो गया. तो सक्सेसिव लगा लो इस पे. ऐसे तो नहीं मैं कुछ भी बोलते रहूं, तुम करते अपने मेथड से ही हो. लेकिन आप तो करते रहो, हमें समझ नहीं आ रहा. हम करेंगे वही अपना लॉन्ग. पाची का लग रहा है, हंस रही है. अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही मुझे. मैं सोच रही मैंने क्या लिखा है, x इंटू 10.
350। ये देखो ये सीपी है, ठीक है, उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, मतलब 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 5 की चीज 6 में बेच दी, ओके। फिर यहाँ पे क्या होएगा, एमपी पे तो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नो डिस्काउंट हो रहा है तो एसपी बराबर हो जाएगा। उस पर उसने डिस्काउंट दिया कितने का, 12%। 12% की वैल्यू क्या होती है, 3/25, 3/25, मतलब 25 की चीज उसने 22 में बेची, है ना। 25 नीचे क्या एसीपी है ना, 25 की चीज 22 में बेच दी, ओके। तो दिया क्या है इसमें, अमित सोल्ड एन आर्टिकल, मतलब एसपी दिया है उसका, ये ऊपर वाला एसपी है ना 369.60, और इसकी वैल्यू निकाल देनी है, व्हाट इज सीपी, ये कितना होएगा, ऊपर वाला एसपी, ये सीपी, डिवाइड करना है इसे, किससे डिवाइड होएगा ये, 6 से हो जाएगा, 6 से करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6.66 जा 36, और एक जीरो तो आएगा ही नहीं। अब ये किससे डिवाइड होएगा, हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ये हो रहा है 11 2 जा, है ना, 5.6, 2.8 आ गया, तो ये 2.8 टाइम्स ज़्यादा होएगा। 25 पंजे 125, 125 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से कितना होएगा, एक 125 दूनी 500, 352, तो 350 आंसर आएगा, है ना, आंसर 350 आएगा, लास्ट में 0 आना चाहिए ना, 350 सीपी आ गया इसका। आ गया समझ प्राची, हाँ सीपी पूछा है ना बस। क्वेश्चन नंबर 40, चेंज कर दूं, दो क्वेश्चन तो नहीं दिए थे मैंने यहाँ पे, देखिए अंडर अ सेल ऑफर, Tanveer was offered a 32% discount on the part of the mark price that was paid in cash but had to add 1.2% on the part
of the MP paid through a credit card if Tanveer paid 75% of the mark price in cash and the rest through a credit card, what percent of the mark price? His total final payment. इसमें एमपी को लेट कर लेना 100, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ ये किसको आया है? किसी को भी नहीं आया? अभी लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, मीनिंग तो समझ, बताओ मुझे। जो पार्ट मार्क प्राइस में जितना कैश में देंगे उस पर 32% डिस्काउंट है, और जितना क्रेडिट कार्ड में देंगे उसमें 1.2% और ऐड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट। तनवीर ने 75% मार्क प्राइस जो है वो कैश में दिया है और बाकी जो उसने क्रेडिट कार्ड से दिया है, तो 1% होगा। हाँ तो उसका अलग निकालो और उसका अलग निकालो, एमपी को 100 लेट करके, एमपी को 100 लेट करके, ठीक है। कैश का 75% और क्रेडिट कार्ड का 25%। कैश 75 का 32%, क्या होएगा? 24 माइनस हो जाएगा 32, 75 का 32%, यही आ रहा है 8/25, 25 या 75, 8 चौक है ना, 8 चौक 32, सॉरी 8 या 24, 24 माइनस नहीं हो जाएगा। 75 में 24 माइनस करके 51 कैश दिए, उसमें यूनिट्स में आ रहा है अभी ये जो आ रही है, और क्रेडिट कार्ड से 25% उसका 25 नहीं 1.2%, 0.3 माइनस होएगा, ऐड होएगा इसमें, तो वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ना उसे क्रेडिट कार्ड से, तो ये ध्यान रखना, इसमें माइनस करना उसमें पे प्लस करना है। तो उससे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ हिज टोटल फाइनल इनकम, बस यही पूछा है, हो गया तो ऐड कर देना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो तो फिर मैं
देखो कितने कितने वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, कितने भी करा लो, कम ही है। एक मिनट रुको, कितनी 76 या 73 कुछ ऐसा आ रहा है, अभी देखती हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा ठीक है। सेवेंटी 6.3, ठीक है। ये आंसर ही है, हम्म, वो तो परसेंट में पूछा है। परसेंट में तो परसेंट में तो आया यहाँ से, 100 पे 100 MP ले लिया तो परसेंट ही आ जाएगा। कैसे किया, MP, लेट MP 100, एक उसमें कैश से कर रहा है पेमेंट और एक कैश, ये क्रेडिट कार्ड से, तो कैश में उसे 75% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 75% उसने कैश किया है और 25% उसने वैसे किया है, तो इसका कितने परसेंट निकालना है, 32%, 75 1.2, इसका कितना 32% माइनस होएगा ना, ऐसे इतना डिस्काउंट मिलेगा अगर वो इतना करेगा तो, माइनस 32%, तो 75 का 32%, 3/25, 4/25 कितना आएगा, 8/25, बताओ ना 25, ये क्या हुआ, अभी कुछ हुआ है क्या, थर्टी 32% की फ्रैक्शन वैल्यू 8/25 आएगी, ओहो 8/25, 25 से 75 -24 माइनस होएगा, कितना आ गया 50, 1 आएगा, 1, 51, 25 पे उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 1.2%, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 0.3, 25 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता, 300 है ना, 0.3 माइनस प्लस होएगा 25.3, तो इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना आया 76.3, और परसेंटेज में परसेंट लगा दो क्योंकि 100 ऐड किया है, इतना उसने फाइनल पेमेंट करी। रब कर दूं, इसे कर दूं, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Mark price of 8 shirts, MP of 8 shirts is rupees 9600 and a discount of 15% is given on these shirts. How many shirts can
be purchased in an amount of rupees 5100. लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 12.5 है। For same biscuit is 84. वो तो इजी सा हो गया होगा। कैसे हुआ इसमें? एक पैकेट बिस्किट के रुपए कितने के हैं? 24 के। और यहाँ पे बोला 4 की 4 की 84 है, लेकिन अगर इतनी होती 4 की तो 96 होती। तो कितना डिफरेंस है? 12 का 96 पे 12.5% है यस मैम। आंसर। इसका आंसर 5 है। किसका? 5 शर्ट्स। इसमें भी ऐसे क्या एक शर्ट का निकाला पहले? और क्या पूछा है? मार्क प्राइस। पहले एक शर्ट की सेलिंग प्राइस निकाल दी। हाँ 1020 आई हुई है ना, फिर बस उसे डिवाइड कर दिया 5100 से। नेक्स्ट कर दूं? If a shopkeeper hikes the purchasing value of an item by 46% and gives a discount of 46% on the face value of selling it, on the face value of selling it, then what the total percent, what the total percent gain
और लॉस। ये हो गया आपका 49 दोनों का। बताओ जल्दी से। एमपी ऑफ ऑफ 8 शर्ट्स कितना है? 9600। इस पे डिस्काउंट दे दिया कितने का? तो कितना हो गया इस पे? 10 है एक का वो बताओ। मैंने एक 8 शर्ट्स का मैंने निकाली थी 1200। 8160 8160 और 1 शर्ट का कितना आएगा? 8160 अपॉन 8 कितना आ गया? 1020। अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ शर्ट्स कितने में कितने हुई? ये 5 शर्ट्स। रुपीज 1050 of cheese is offered at 11% discount and rupees 1750 of butter at 32% discount if we buy 5 tins of cheese and 14 of butter. 14 of butter. What is effective? Discount we get in percentage. मैं भी बता रहा फेस वैल्यू क्या होती है 21.16 है लॉस। किसका? 50 अभी रुक जाओ देखते हो। इतने तुम इसको करो छोड़ के, मैं थोड़ा पीछे कर दिया ना मैं। हमको डिक्टेट कर देना और 1050 हाँ टिन ऑफ चीज। 3 इसमें क्या बोला है? इफ शॉपकीपर हाइक्स ये 46 के इंक्रीज हो रहा है ना 40% 46% और एक बार डिक्रीज हो रहा है तो सक्सेसिव लग गया सीधा x² अपॉन 100। यही होगा ना, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। 46² अपॉन 100 इंटू परसेंटेज में आ गया। लॉस आएगा ना। 21.16
50% का लॉस, ठीक है। तो इसमें क्या, इस टाइप में क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू 100% अपॉन 100 भी आएगा ना, है ना। तो 46% अपॉन 100 कितना आ गया, 21.16% का लॉस, माइनस में है तो लॉस। वैसे करवा दिए थे ना मैं इस टाइप के क्वेश्चन तो ये वाला कर लो, इस टाइप के नहीं करवाए। देव मास ऐसे पता क्या है पड़ता है दोनों की एसपी सेम है। किसमें एसपी 1 is equal to एसपी 50 क्वेश्चन नंबर, अरे मैं एसपी सेम नहीं, एक बार वो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, वो उसके लिए भी लिखवाया था, वो भी मुझे पता है। लेकिन इस टाइप के में भी होता है ना कि एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है सेम नंबर्स में, वो मैंने बताया नहीं था कि इतने का ही प्रॉफिट हो रहा है और इतने का ही लॉस हो रहा है, तब ये लगता है। हाँ, कोई चेंज थोड़ी क्या है, तो सेम ही तो है वो एक नंबर। चलो इस टाइप पे तो नहीं करवा रही अब, क्योंकि उस दिन करवा दिए थे मैंने। वैसे तो जीरो आना चाहिए मेरे, मतलब नहीं, इतना प्रॉफिट दे दिया, इतना ही तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पता है कैसे फर्क पड़ जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। इफ शॉपकीपर जीरो नहीं होता, फर्क पड़ता है। जब तुम करके देखना ये काम, फिर पता लगेगा जीरो का हो रहा है कि नहीं हो रहा, लॉस लॉस हो रहा है नहीं। अच्छा, जो प्राइस उन्होंने हाइक करा है उसके ऊपर उतने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया, हाँ तब तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका 46% तो बदल जाएगा, बेस चेंज हो जाता है ना फिर। जैसे उसमें नहीं था कि अगर कोई नंबर इतने से 25% बढ़ा दिया तो कितना लॉस होगा, तो उतना ही कम कर दिया लेकिन वही नंबर नहीं आता, फिर कोई और नंबर आता है, क्योंकि उसका बेस चेंज हो जाता है। फिर कंपेयर किसी और से हो रहा है ना वो। ये वी गेट के बाद क्या क्या लिखा है वहाँ पे, कहाँ पे, 51 क्वेश्चन लास्ट में वी गेट व्हाट इज ब्रैकेट में, परसेंटेज में बताना है कितना उसमें नेट डिस्काउंट इफेक्ट हुआ। ये क्या है, एक तो चीज का है और दूसरा बटर का है। तो चीज का कितना है 1050 और ये कितना है 1750। इस पे कितना डिस्काउंट दिया है, 11 और उस पे 32, इस पे 32%। तो कितने कितने नंबर्स हैं इसमें, बटर के 4 और 3 चीज के 5, इन दोनों का रेशो ले लो, डेविएशन से करो। परसेंटेज में किया था डेविएशन मेथड, हाँ तुम नहीं आए थे वैसे। मैंने एक एक का निकाल दिया। एक एक का मत निकालो, ये देखो इसका वो क्या आएगा रेशो, 0 से 0 कटेगा 25
25 सत्ते 175 कितने पे जाता है? 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175 और ये कितने पे जाएगा बताओ ना जल्दी। गलत तो नहीं लिखते मेरे नंबर कुछ? 105 105 और 5 5 में 25 5 कम 5 625 होता है ना ये तो। कुछ तो गड़बड़ है। इक्कीस पे और ये 25 से काटा ना मैंने तो। फिर 7 और 21 भी तो कटेगा, 7 1 जा और 21 3 जा पे। मैं डायरेक्ट काटने की सोच रही थी ना। कैसे काटा? किससे? मैंने 25 से काट दिया पहले। 25 से ये 5 into 105 पूरा कर दिया है 21। एक मिनट, ये 25 पे जा रहा है? हाँ। किस पे, किससे जा रहा है? 7 पे। नहीं 7 से डिवाइड होएगा ना ये। 7 एकम 7 5 पे। है ना? फिर 15 पंजे 75, ये 75 हो गया ना। 25 से कट गया ना अब। पहले 7 से काटे थे, किस पे गया ये? ये 25 पे। 25 पे है ना। 25 दिया 75, 3:4 आ गया। तो साफ साफ लिख दो से मिटा के 3:4। हाँ 3:4 यहाँ पे 11 है, तो इसमें भी 11% है और इसमें भी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 21% और 11%। दोनों तो 11% तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा किसका है? 21%। ये वाला बताया था मैंने एक बार परसेंटेज में। डेविएशन में होता है ना ऐसा। परसेंटेज में पढ़ाया नहीं था डेविएशन मेथड। मेरे को 3 और 4 समझ में आ गया। 11 और 32 से भी 21 कहाँ जाएगा मेरे को? 21 एक्स्ट्रा हो गया ना 4 पे। हाँ 21 कितने पे हो गया एक्स्ट्रा? 4 पे इंटू 4/7। बताओ 7 या 21, 11% प्लस 12%, 33% का इफेक्ट पड़ेगा। 23 सॉरी 23 है ना? यस 23%, 23%। हाँ ठीक है। नहीं वो जो रैबिट और हाँ हाँ उसे डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, और मैं दे दूंगी इसके प्रैक्टिस के। तो कंप्लीट हो गया डिस्काउंट के। अब क्वेश्चन तो कितनी भी प्रैक्टिस कर लो। आज मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराई है, फॉर्मूले वगैरह मैंने सब लिखवाई दिए।